हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया और बिंदास होंगे और अपने यूपीएसआई की तैयारी में बिल्कुल जी-जान से लग चुके होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपीएसआई में अगर आप देते हो एग्ज़ाम में तो आपका 40/40 हिंदी के सेक्शन में कैसे लाओ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई में हिंदी, मैथ, रीज़निंग ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 40-40 क्वेश्चन मिलाकर सब 120 क्वेश्चन आते हैं और अगर आपका बहुत बढ़िया तैयारी रहेगा तो आप 120 में 120 भी ला सकते हो, 120 में 118 भी ला सकते हो, 116 भी ला सकते हो और 115 तक भी ला सकते हो और अगर आपका थोड़ा खराब हो जाएगा तो आप 120 में 110 या 100 तक भी अटक सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 120 में से 120 या तो 120 में से 117, 18, 15 मतलब आपको 115 के ऊपर ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो आप सोच सकते हो अगर 5 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ तो आपका करीब 12.5 नंबर आप पीछे हो जाओगे और 12.5 नंबर से आपको पता है आपकी रैंक कितनी पीछे चली जाती है, ठीक है? 1-1 2-2 नंबर का अंतर होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी बताएँगे हिंदी में आप 40/40 कैसे ला सकते हो। अगर अभी आपकी हिंदी 30, 32, 35 तक भी बन रही है, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? तो अगर आपकी हिंदी बिल्कुल नहीं तैयार है, तब भी आप इस पोर्शन से इस हिसाब से तैयारी करोगे, तो अभी भी आप 1 डेढ़ महीने में अच्छा करने लगोगे। एक बार ट्राई कर मारना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस हिसाब से कौन-सी स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हो मैंने हिंदी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आपको भी अपने हिंदी पूरे बुक्स को जितने भी चैप्टर्स तैयार करने हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कौन-सी हिंदी की सबसे बेस्ट बुक होगी। अगर आपके पास जो भी अभी बुक्स है, फिलहाल इसी बुक को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट्स क्या रखना है? हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण भी बोलते हो। हिंदी ग्रामर में कौन-कौन से चैप्टर्स आते हैं अध्याय आते हैं मतलब आप बता सकते हो कौन-कौन लेसन आते हैं जैसे वर्णमाला हो गया, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, अलंकार, ये सब जो संधि-वंधि ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपके हिंदी व्याकरण में। इसको एक अलग सेक्शन रखना है, ठीक है? दूसरा आपको सेक्शन बनाना है आपको शब्दांश हिंदी का। शब्दांश मतलब जो शब्दकोश होता है, वकैब्स होते हैं। जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वर्तनी हो गया, अ, एक शब्द हो गया, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गया। ये सब जो है वो दूसरे सेक्शन में रखना है। मतलब दूसरा सेक्शन आपको वकैब का बनाना है। तीसरा सेक्शन आपको बनाना है साहित्य का। हिंदी साहित्य का तीसरा इसमें आपको सब पुरस्कार जो आ जाएँगे, लेखक एवं उनकी रचनाएँ आ जाएँगी, हिंदी का इतिहास आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएँगी। तीसरे में ना बोलियाँ आ जाएँगी। तो ऐसे आपको हिंदी को 3 सेक्शन बनाना है, ठीक है दोस्त? ध्यान से करना, आप 1 महीने ऐसे करके 1 हफ्ता करके देखो, आपको पता ही चल जाएगा आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है? तो 3 सेक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, रोज़ आधे घंटे इस वाले सेक्शन को देना है और आधा घंटा इस वाले सेक्शन को और हिंदी साहित्य को भी आप आधे घंटे दोगे। मतलब आधे-आधे घंटे तीनों को दोगे तो आपका डेढ़ घंटे हो गया। अब देखो उससे होगा क्या, अगर आप आधा घंटा व्याकरण को देते हो तो ये गारंटी है कि आपका 1 महीने के अंदर-अंदर हिंदी व्याकरण पूरा तैयार हो जाएगा। आधे घंटे डेली देने से हिंदी व्याकरण आपका 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा और जब आप आधे घंटे दोगे तो जैसे कि इसमें वर्णमाला, बड़ा चैप्टर है तो इसमें आप कम से कम नहीं तो आप एक टॉपिक तो खत्म कर लोगे जैसे आपका स्वर वाला हो जाएगा, उसको खत्म कर लोगे, ठीक है? तो ऐसे आप अगर एक-एक आधे-आधे घंटे आप डिवाइड करो और आधे-आधे घंटे दो, आधे घंटे में आप 25 मिनट इसको पढ़ सकते हो, 5 मिनट आप रिलैक्स ले लो। फिर उसके बाद अगला सेक्शन 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट रिलैक्स ले लो। ऐसे करके 1 महीने के अंदर मेरे हिसाब से अच्छे से आपका हिंदी व्याकरण बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको फँसाएगा पर्यायवाची जल्दी याद नहीं होती। इसके चक्कर में मत पड़ना। पहले आपको क्या करना है कि टारगेट करना आधा घंटा देना है तो टारगेट करना है कि हम करीब 5 या 10 आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 5 या 10 पर्यायवाची याद कर लेना। ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही इसमें देना है, ठीक है? बाकी जो आपका 15-20 मिनट बचेगा, उसको आपको अन्य चीज़ों जैसे विलोम, तत्सम तद्भव, वर्तनी ऐसे करके याद करना है। तो आप किसी 2 टॉपिक को पहले पकड़ना, जैसे विलोम और तत्सम तद्भव पकड़ लिए, उस पे 15-20 मिनट दे दो। डेली का 10 मिनट, 5 मिनट आपको पर्यायवाची देना है, जिससे डेली का 5 से 10 ठो पर्यायवाची करना। पर्यायवाची आपको करते में लगभग 1 महीने लग जाएँगे और 1 महीने में आप कम से कम 200 से 300 पर्यायवाची आपका तैयार हो जाएगा और इतना पर्याप्त होता है, ठीक है? बाकी जो ये विलोम, तत्सम, तद्भव 1 महीने में आपका पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप अगर आप बढ़िया से तैयार करना
चाहो तो डेली आधे घंटे के प्रयास से। अब बच गया आपका जो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है दोस्त, वो हिंदी साहित्य से। देखो, हिंदी साहित्य अपने आप में एक बोरियत सब्जेक्ट है, लेकिन आप कहीं न कहीं से नोट्स तो बनाए होंगे, चाहे यूट्यूब से थ्रू, चाहे वो अपना कोई बैच लेकर। अगर आप पहले से नोट्स बनाए तो बढ़िया है, और अगर नोट्स नहीं बनाए हो भाई, तो हिंदी साहित्य का मैंने इसमें लिंक दिया है, कहाँ से आप पूरे कोर्स पूरा कर लो, मैंने लिंक दे दूँगा नीचे। वहाँ से जाके आप हिंदी साहित्य बिल्कुल, मैं आरडब्ल्यूए का दिया हूँ, वहाँ से बेसिकली इसे तैयार कर लो, एक नोट्स बना लो, ठीक है? और उस नोट्स को आपको डेली आधे घंटे ही देना है। और ध्यान देना, सबसे पहले आप बुक्स पे, लेखक और उनकी रचनाएँ पे नहीं जाएँगे, इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले पुरस्कार करेंगे कि जैसे ही आप पुरस्कार खत्म करो, देखोगे आपके पास बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स होते हैं और लेखक होते हैं, वो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है? और पुरस्कार का कैसे ट्रिक से याद करोगे, मैं नीचे प्लेलिस्ट का उसका वीडियो दे दूँगा। मैंने सब कुछ ट्रिक से याद कराया है उसमें कि पुरस्कार आप कैसे याद करोगे। अक्सर क्वेश्चन पुरस्कार वाले बुक से ही आती है, अक्सर, ना? अगर मैं बोलूँ 100 में से करीब 70% पुरस्कार वाले बुक से ही आती है। बाकी जो 30% है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बुक पूछ सकता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ना? ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको पुरस्कार वाले ही तैयार करना है। उसके बाद आपको मैं ट्रिक दूँगा, ट्रिक के थ्रू जो मेन लेखक होते हैं, उनकी रचनाएँ होती हैं, वो सब भी मैं बता दूँगा। तो इस चैनल को आप जुड़े रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर आता है हिंदी इतिहास। हिंदी इतिहास को आप डेली चाहे जैसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये सबसे पहले आपको साहित्य में पुरस्कार को ही ट्रिक से ही याद करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद आप चाहो तो हिंदी का इतिहास उठा लेना, फिर उसके बाद लेखक उनकी रचनाएँ मैं आपको ट्रिक से करवा दूँगा। तो 3 तरह से इस तरह से आप हिंदी को संपूर्ण खत्म कर सकते हो, मतलब आपका 1.5 घंटे का हिंदी का हो जाएगा। बाकी जो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा निकालना है, फिर उसके बाद आधे घंटे में जो भी आज पढ़े हो, उन तीनों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है? ये पहले दिन का काम हो गया। और दूसरे दिन जैसे कि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके नेक्स्ट दिन वाले में इसको रोक देना, जैसे ये वैसे सिस्टम लगाते हो, बस उसका प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है? अभी मैं आपको एक बताने वाला हूँ, एक बुक्स जो आपको मतलब बेस्ट बुक्स है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है वो बुक्स। और वो बुक्स आपको लेना चाहिए, यूनिवर्सल बुक्स जो पब्लिकेशंस है उसके थ्रू है, जय राजपाल सिंह का। राजपाल सिंह का यूनिवर्सल बुक्स है, मैं आपको बेस्ट बुक्स लिस्ट में भी बताया हूँ वो वाला बुक्स। और ये बुक्स वाक़ई बहुत दमदार है, अगर इस पूरे बुक्स को अच्छे से कर लेते हो और इसके जो भी पीछे पीवाईक्यूज़ दिए हैं, भाई गज़ब के दिए हैं। अगर आप उतना लगा लेते हो तो गारंटी बता रहा हूँ एसआई की एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगी, आपकी 40/40 100% आएगी, ठीक है? तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो भाई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसमें आपको यूपीएसआई को बिल्कुल टारगेट करके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपको हार्ड टॉपिक्स होंगे, उसको आपको ईज़िली कैसे आपको पढ़ लो, ये बताऊँगा। और आपके साथ-साथ मैं भी ऐसा एक एग्ज़ाम बैठने वाला हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।